खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हुए मीडिया से मुखातिब। समाज सेवी डॉक्टर शिवानी मातन हेलिया के आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की भी निंदा की। इस अवसर पर प्रेम शुक्ला ने त्रिपुरा समेत 3 राज्यों में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहराने की बात कही। साथ ही यूपी में हो रहे स्नातक एमएलसी और शिक्षक एमएलसी के चुनाव पर भाजपा का झंडा लहराने की बात कही। अभी अपने जिक्र किया G20 में भारत का प्रतिनिधित्व, भारत सर्वोच्च उस पर आया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जिस तरह से भारत को आज से 8 साल पहले विश्व की तमाम आर्थिक पत्रिकाएं लिखती थी फ्रेजाइल 5, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत में विकास कार्य हुए हैं, उसका परिणाम है कि भारत को महाशक्ति दुनिया मानती है। और G20 देशों के समूह की अध्यक्षता, और वह भी कब आया जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। उस अमृत महोत्सव वर्ष में ब्रिटेन, जो हमारा किसी समय औपनिवेशिक साम्राज्य के हम अंग होते थे, उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से 5वें क्रमांक पर गई है, जिस तरह से विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये संस्थाएं विश्व का सबसे ब्राइट स्पॉट, विश्व का सबसे चमकता हुआ अगर बिंदु भारत की अर्थव्यवस्था को मानते हैं, तो इसके लिए भारतीयों का तो निश्चित तौर पर अभिनंदन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से नीतियां बनी हैं, उसका भी भारत को लाभ हो रहा है। और भारत अकेला देश है जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवा कर वहाँ फंसे 25,000 भारतीय छात्रों को भारत वापस ले आता है। और भारत का तिरंगा ध्वज कंधे पर रखकर हमारे शत्रु देश पाकिस्तान के छात्र भी यूक्रेन से निकल पाते हैं। यह पूरी दुनिया में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के डंका बजने का सबसे बड़ा प्रमाण है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है रामचरितमानस को लेकर के, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जानबूझकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस, ये 3 दल, पहले इन्होंने राम को कलंकित करने का प्रयास किया, उसको उनको उल्टा खाना पड़ा। अब वो रामचरितमानस को कलंकित कर रहे हैं, कभी गीता को कलंकित करते हैं। शिवराज पाटिल कहते हैं गीता जिहाद वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस के बारे में राजद का शिक्षा मंत्री ये कहता है कि इसको प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। और अब उसी बात को स्वामी प्रसाद मौर्य बढ़ाते हैं। ना तो शिवराज पाटिल के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना तो चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई होती है, और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसका संकेत साफ है कि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल हिंदुओं को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं। और भारत की धर्मप्राण जनता ऐसे हिंदुओं को कलंकित करने वाले